स्टार्ट करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर ये शुरू हो रहा है। इसमें हम ये कंटेंट्स हमने बनाए, इन टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है, इसको पढ़ना 2 दिन में इम्पॉसिबल है। फिर भी हम जितना हो सकेगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम्स। एनालॉग सिस्टम्स क्या होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं, कौन सा सिस्टम सुपीरियर है, कहाँ ज़्यादा यूज होता है, कौन सा सिस्टम ज़्यादा यूज होता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम एंड कोड्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम जो कि डिजिटल सिस्टम्स में यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, कोड और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक गेट्स, उनका स्ट्रक्चर, उनकी वर्किंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलियन लॉस एंड बुलियन अलजेब्रा के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा लॉजिक सर्किट्स, जिसमें हम अलग अलग सर्किट्स जो रहेंगे उनकी स्टडी करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। इस पार्ट में, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे उपयोगी है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी काम होता है सारा काम डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही होता है। चाहे हम ये मोबाइल में ये लेक्चर भी देख रहे हैं तो ये भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। हम डिजिटल पेमेंट करते हैं या फिर कंप्यूटर चलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होती है। 1970 से लेकर अब तक डिजिटल टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पहले इसका उपयोग सिर्फ इंडस्ट्री या फिर किसी मशीन को कंट्रोल करने में ही होता था, बट अब धीरे धीरे इसका उपयोग जो है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो हम इनपुट लेते हैं उस इनपुट को हम बोलते हैं सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल इज ए फंक्शन that represent the variation of a physical quantity with respect to any parameter। ठीक है, कोई भी सिग्नल क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में वेरिएशन बताता है। जैसे कि टेम्परेचर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर हमारी फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम हमारा पैरामीटर है जिसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज होता जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर सिग्नल हो गया जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में चेंज होता जाता है। सिग्नल दो तरीके के हो सकते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। ठीक है, बेसिकली दो तरीके के सिग्नल हम मानते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। अब बात करते हैं एनालॉग और डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं। तो एनालॉग सिस्टम क्या होता है? एन एनालॉग सिस्टम कंटेन्स डिवाइस that manipulate the physical quantities represent in analog form. In an analog system, the quantities can vary continuously over a range of values। जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है एनालॉग सिग्नल का। ठीक है, इसमें हमने टाइम और वेलोसिटी ली हुई है। वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ली है और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया हुआ है। इस प्रकार से वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल है जिसमें सिग्नल की वैल्यू किसी मिनिमम वैल्यू से लेकर किसी मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस फॉर्म में सिग्नल होता है। इसके एग्जांपल है स्पीकर। जैसे स्पीकर का साउंड 0 साउंड से लेकर बहुत ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड तक उसका साउंड हो सकता है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल स्पीडोमीटर, जिसमें कि जैसा कि अगर हम बाइक चलाते हैं और एनालॉग उसमें
स्पीडोमीटर लगा हुआ है तो वो 0 से लेके 120 या 140 जो भी स्पीड का उसमें डिनोशन है वहां तक वो मैक्सिमम वैल्यू तक वो जाता है। उसी प्रकार टेलीफोन सिस्टम एनालॉग सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं डिजिटल सिस्टम की। ए डिजिटल सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए डिवाइसेस डिजाइन फॉर मैनिपुलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज आर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल फॉर्म दैट इज they can take only discrete values. Example calculators, digital watches, digital computers. आपको शायद अभी मैंने बोला होगा तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो ये मैंने यहाँ पे डिजिटल सिग्नल का एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं तो इसमें डिजिटल सिग्नल की जो वैल्यू है टाइम के साथ एक फिक्स वैल्यू है। जैसे कि एक इंटरवल अगर हम देखते हैं, इस इंटरवल में यहाँ से 0 से लेके इस इंटरवल तक वेलोसिटी की वोल्टेज की जो वैल्यू है वो फिक्स है। उसके बाद सेकंड वाला इंटरवल अगर हम देखेंगे तो उसमें भी वैल्यू फिक्स है। थर्ड इंटरवल में तो यहाँ पे इंटरवल के साथ वैल्यू डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, मीन्स या तो 5 रहेगी या 6 रहेगी, उसके बीच में कुछ नहीं। अगर हमने इस तरीके से मार्किंग की हुई है वोल्टेज की 0 1 2 3 4 5 तो वैल्यू या तो 0 रहेगी या 1 रहेगी, या 1 रहेगी या 2 रहेगी, उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इट मीन्स ये डिस्क्रीट फॉर्म में वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स यहाँ पे बताए हुए कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस, डिजिटल कंप्यूटर्स, आप इनसे अवगत है अच्छी तरीके से तो इनको बताने की जरूरत नहीं है। इन दोनों डायग्राम को अगर हम देखते हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल वाले डायग्राम को, तो हमें एनालॉग सिग्नल में जो वैल्यू है वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में है। और अगर हम डिजिटल सिग्नल वाला डायग्राम देखते हैं तो उसमें हमें दिख रहा है कि जो वैल्यूज है वो डिजिटल फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में, मींस इंटरवल कोई भी एक हम फिक्स इंटरवल ले रहे हैं तो उस इंटरवल में वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। Why digital system is better than analog system? हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम डिजिटल की ही बात करेंगे कि डिजिटल सिस्टम क्यों बेटर है एनालॉग सिस्टम से। ठीक है, तो डिजिटल सिस्टम के कुछ मेरिट्स है वो मैंने लिखे हुए हैं। पहला मेरिट्स है डिजाइन। डिजाइन से मतलब ये है कि डिजिटल सिस्टम जो रहता है उसकी डिजाइनिंग करना एज कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम इजी रहता है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में हम यूज करते हैं स्विचिंग सर्किट्स। स्विचिंग सर्किट की डिजाइन करना एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल इजी पड़ता है। सिमिलरली सेकेंड मेरिट है इसका स्टोरेज। एज मेंशन मैंने जैसा अभी बोला है कि डिजिटल सिस्टम में हम स्विचिंग सर्किट यूज करते हैं और ये स्विचिंग सर्किट होते हैं लेच, फ्लिप फ्लॉप, तो इन पर इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करना इजी रहता है एज कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम, और इस इंफॉर्मेशन को हम एज लॉन्ग एज होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड मेरिट है इसका एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एज वी नो डिजिटल सिस्टम जो रहता है वो मोर एक्यूरेट रहता है और बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू देता है। हम दशमलव के बाद भी 4 5 6 7 डिजिट तक हम इसकी एक्यूरेसी और प्रिसिशन को ले सकते हैं। बट एनालॉग सिस्टम में अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट तक, दशमलव के बाद 4 डिजिट तक ही उसको प्रिसाइज वैल्यू ले सकते हैं। अगला मेरिट है इसका प्रोग्रामेबल ऑपरेशन। जैसा कि हमें पता है हम मोबाइल चला रहे हैं, ये भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही एक उदाहरण है, डिजिटल सर्किट का ही उदाहरण है। ये प्रोग्रामेबल है, हम कुछ भी प्रोग्राम इसमें कर रहे हैं वो फिक्स है, वो बाय डिफॉल्ट सेट है हमारे इसमें मोबाइल में। तो जो डिजिटल सिस्टम रहता है वो प्रोग्रामेबल रहता है और इसको इजीली हैंडल हम कर सकते हैं। बट एनालॉग सिस्टम को प्रोग्रामेबल तो हम कर सकते हैं पर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सर्किट बढ़ते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। फिफ्थ इसका मेरिट है डिजिटल सिस्टम का, वो है नॉइस। जब हम एनालॉग सिस्टम की बात करते हैं तो अगर नॉइस की वजह से या फिर कुछ भी एरर की वजह से हमारे जो वैल्यू आती है वो गड़बड़ हो सकती है। बट डिजिटल सिस्टम जो वर्क करता है वो हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज पर वर्क करता है। इट मीन्स अगर
बहुत ज्यादा नॉइस आई तभी हमारा सिग्नल हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज होगा, अदरवाइज कोई भी नॉइस या फिर कोई भी एरर उसको अफेक्ट नहीं कर सकती है। तो इस वजह से डिजिटल सिस्टम जो रहता है वो एनालॉग सिस्टम की बजाय सुपीरियर रहता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डिजिटल टेक्निक। डिजिटल टेक्निक की कुछ लिमिटेशन भी होगी। तो सबसे मेजर लिमिटेशन जो या फिर मेजर ड्रॉबैक हम बोलेंगे वो है कि डिजिटल टेक्निक इज दैट द रियल वर्ल्ड इज मेनली एनालॉग। क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर हमें नापना है तो वो तो एनालॉग क्वांटिटी है, हमें अगर विस्कोसिटी नापना है वो एनालॉग क्वांटिटी है, हमें वेलोसिटी नापना है तो वो एनालॉग क्वांटिटी है। तो मेनली जो हमारा रियल वर्ल्ड है वो एनालॉग है और हमें उसको कन्वर्ट करना है डिजिटल में। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि मेन रियल वर्ल्ड जो है वो एनालॉग है और हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल टेक्नोलॉजी में। So most physical quantities are analog in nature, and these quantities are often the inputs and outputs that are monitored, operated on and controlled by a system. इनके कुछ एग्जाम्पल है एनालॉग क्वांटिटी के प्रेशर, पोजीशन, वेलोसिटी, टेम्परेचर, लिक्विड लेवल एंड सो ऑन। ये सारी जो क्वांटिटी है ये रियल वर्ल्ड क्वांटिटी है और ये सारी क्वांटिटी जो है ये एनालॉग है। तो अगर हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ डील करना है तो सबसे पहले हमें इन एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है, तो इसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स है। सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रियल वर्ल्ड एनालॉग इनपुट को डिजिटल फॉर्म में। देन अगर हम उसमें कुछ प्रोसेस करना चाहते हैं तो प्रोसेस करेंगे हम, प्रोसेस द डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड देन कन्वर्ट द डिजिटल आउटपुट बैक टू द रियल वर्ल्ड एनालॉग फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रेशर कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे हम कैसे एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस पर प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद उसको वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करके उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल लिया हुआ है। इसमें सबसे पहले जब हम देख रहे हैं तो यहाँ से ये प्रेशर इनपुट के रूप में हम ले रहे हैं, ठीक है, एनालॉग फॉर्म में प्रेशर। चूंकि प्रेशर एनालॉग क्वांटिटी है तो मेजरिंग डिवाइस जो भी रहेगी, ट्रांसड्यूसर या फिर जो भी हम यूज करेंगे, तो ट्रांसड्यूसर की सहायता से हम क्या करेंगे, उस प्रेशर को मेजर कर लेंगे। देन क्या करेंगे, उस प्रेशर को हम पास करेंगे एडीसी को। ये एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। ये क्या करता है, एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये एडीसी जो भी हमारी एनालॉग प्रेशर था उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा और वो उस डिजिटल की प्रोसेसिंग जो होगी वो होगी डिजिटल प्रोसेसिंग में। ये डिजिटल प्रोसेसिंग में डिजिटल कंप्यूटर्स हो सकते हैं या फिर कोई भी डिजिटल अप्लायंसेस यहाँ पर हो सकते हैं जो कि उस डिजिटल क्वांटिटी को प्रोसेस करेंगे। देन दिस डिजिटल सिग्नल इज पास टू डीएसी। ये डीएसी यहाँ पर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। हमने क्या किया, एनालॉग क्वांटिटी को पहले डिजिटल में कन्वर्ट किया, उसकी प्रोसेसिंग की, फिर उसको डेक को पास किया, डीएसी को पास किया, जो क्या करेगा, उस डिजिटल क्वांटिटी को वापस से एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। इस एनालॉग क्वांटिटी को हम कंट्रोलर की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं और प्रेशर को हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रेशर कंट्रोल डायग्राम सिस्टम दिया है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एनालॉग प्रेशर को पहले डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं एंड देन उस डिजिटल को वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करके हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेन जो डिवाइस आती है वो आती है एडीसी, डिजिटल प्रोसेसिंग एंड डीएसी। ये तीन मेन हमारे इसके कंपोनेंट है। अब एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट है तो इसके बारे में मैं अभी ना बात करता हूँ, बाद में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिजिटल प्रोसेसिंग के बारे में। डिजिटल प्रोसेसिंग क्या होती है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, डिजिटल इनपुट आया है, उसको प्रोसेस करना। उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस है। हम जनरली अभी बात कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर की, जो कि उसको प्रोसेस करेगा। बेसिक हमारा एग्जांपल है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो हमें डिजिटल प्रोसेसिंग करना है तो हमें डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये डिजिटल प्रोसेसिंग जो होती है
इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो नंबर सिस्टम नंबर के रूप में स्टोर रहती है, ठीक है। और ये नंबर रहते हैं बाइनरी नंबर, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। तो हमें अगर इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले नंबर सिस्टम का नॉलेज होना आवश्यक है। तो नंबर सिस्टम के नॉलेज के लिए, डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए हम नंबर सिस्टम को पहले पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम एंड कोड्स। We are familiar with the number system in which count is up to 10 numerals. So its base is 10. And then 10 numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are used for expressing any arbitrary number. हम अभी तक डिजिटल नंबर सिस्टम से वाकिफ है, जिसमें कि हम 0 से लेकर 9 डिजिट तक को यूज करते हैं और उस पर सारे ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ठीक है। दिस नंबर सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज द डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। बट कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क करता है। तो हमें इन नंबर सिस्टम के अलावा बाइनरी नंबर सिस्टम का भी नॉलेज होना आवश्यक है। इसके अलावा सम मोस्ट कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम जो है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। The binary number system is the most important one in digital system, but other are also important. Binary number system is extensively used in digital systems like digital computer, which operate on binary information. Octal system has certain advantage in digital work as it needs less circuitry to get information into and out of digital system. Moreover, it is easier to read, record, and print out octal number than binary number. Hexadecimal number system is particularly suited for microcomputer. तो ये इसके एडवांटेज क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के, क्यों हम इनको यूज करते हैं, ये मैं तभी बताऊंगा जब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिससे कि हम फेमिलियर हैं। तो इसका डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस होता है 10। इसमें 10 डिजिट्स होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नंबर लिया है 6523। अगर इसको हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 6523, 6 into 10 to the power 3 plus 5 into 10 to the power 2 plus 2 into 10 to the power 1 plus 3 into 10 to the power 0। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे द फिगर 10 प्लेस द रोल ऑफ ए बेस आर रेडिक्स, हेंस द नंबर डेसिमल, हेंस द नेम डेसिमल नंबर सिस्टम। हमने जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट थी उसको हमने 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया है। फिर सेकेंड डिजिट जो थी 2 उसको हमने 2 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया है। थर्ड डिजिट को हमने 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है और फोर्थ डिजिट 6 को हमने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स हम यहाँ पे 10 की पावर का उपयोग कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो 3 होता है उसको हम बोलते हैं LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्यों बोलते हैं हम इसको LSB? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 में 10 की पावर 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स इसकी वैल्यू हो रही है 3 into 1 equal to 3 और 6 में मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो हो रहा है 10 to the power 3 का। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू हो रही है वो 6000 हो रही है। तो इस नंबर में 6000 6 वाली डिजिट जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है इस नंबर के लिए, और 3 वाली डिजिट जो है वो लिस्ट सिग्निफिकेंट है इस नंबर के लिए। इस वजह से हम सबसे राइट वाली जो बिट रहती है या फिर जो डिजिट रहती है उसको बोलते हैं हम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और सबसे जो लेफ्ट वाली डिजिट होती है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि इसका जो वेटेज रहता है सबसे लेफ्ट वाली डिजिट का उसका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। इस वजह से हम उसको MSD या
मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। और सबसे राइट वाली जो डिजिट रहती है उसका वेटेज जो रहता है वो सबसे कम रहता है, इस वजह से हम इसको लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस 2 होता है और इसमें 2 डिजिट रहती है 0 एंड 1। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई हुई है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर की और उसके इक्विवेलेंट जो भी बाइनरी नंबर है उसकी। जैसे 0 डेसिमल नंबर है तो उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 0000, और अगर 1 डेसिमल नंबर है तो उसका है 0001। ऐसे 2 का है 0010, 3 का है 0011, 4 का है 0100, 5 का है 0101, 6 का है 0110, 7 का है 0111, 8 का है 100, 9 का है 1001, 10 का है 1010, 11 का है 1011, 12 का है 1100, 13 का है 1101, 14 का है 1110 एंड 15 का है 111। ये बाइनरी इक्विवेलेंट है। ठीक है, हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कुछ टर्म्स यूज करते हैं जैसे कि बीट, निबल, बाइट। ठीक है, तो बीट किसको बोलते हैं? अगर कोई सिंगल डिजिट रहती है जैसे 0 या 1 तो उसको हम बोलते हैं बीट। निबल किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बीट इज कॉल्ड निबल। ठीक है, अगर 4 बीट का कॉम्बिनेशन है जैसे कि 0010, ये 4 बीट के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे निबल। जैसे कि ये एक निबल हो गई, ये एक निबल हो गई 0110। ठीक है, और अगर 8 बीट का कॉम्बिनेशन है तो हम उसको बोलते हैं ए बाइट, एक बाइट। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में पॉपुलरली यूज होती है ये टर्म्स। अब हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है? तो द बाइनरी नंबर सिस्टम इज ए positional number system where each binary digit or bit carries a certain weight based on its position relative to the least significant bit. The rightmost bit is the LSB in a binary number and has a weight of 2 to the power 0 equal to 1. Any number can be converted to its decimal number. नो एग्जाम्पल हमने एक लिया है 10011, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये बाइनरी नंबर है 10011, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे LSB जो राइट मोस्ट बिट रहेगी, LSB जो रहेगी उसको हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वेटेज 2 की पावर 0 रहेगा। उसके बाद जो बिट आएगी LSB के बाद उसका वेटेज रहेगा 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3 एंड देन 2 की पावर 4। इसी ऑर्डर में आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे शो हो रहा है 10011। तो LSB जो है 1, उसका वेटेज जो है वो है 2 की पावर 0। उसके बाद जो बीट है उसका वेटेज है 2 की पावर 1। उसके बाद की जो बीट है 0, उसका वेटेज है 2 की पावर 2। उसके बाद की जो बीट है उसका वेटेज है 2 की पावर 3 और उसके बाद की जो बीट है उसका वेटेज है 2 की पावर 4। ठीक है, तो अगर हम 2 की पावर 0, इट मीन्स 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास। 2 की पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 2 की पावर 2 मीन्स 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 19 आएगा। इट मीन्स 10011 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो रहेगा वो 19 रहेगा। ये हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ है, अगर उसके बेस में 2 है इट मीन्स वो बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसके बेस में 10 है इट मीन्स वो डेसिमल को, वो नंबर डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये नंबर अगर बाइनरी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता तो हम कैसे करते हैं?
अगर बाइनरी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता तो हम LSB से जैसे जैसे राइट साइड की ओर जाएंगे हम बाइनरी पॉइंट के बाद 2⁻⁻1, 2⁻², 2⁻³ एंड सो ऑन हम यूज करते जाएंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाया हुआ है। जैसे कि कोई हमने बाइनरी नंबर लिया है 11101.01, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है जो भी डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है उस पॉइंट के अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो उसको हम वेटेज असाइन करेंगे 2⁻0 से। तो 1 वाली जो बीट है इसको हमने 2⁻0 यहाँ पे असाइन किया हुआ है। इसके बाद 0 वाली बीट को हमने 2⁻1 वेटेज दिया हुआ है। उसके बाद वाली बीट को हमने 2⁻2 वेटेज दिया हुआ है। उसके बाद वाली बीट को हमने 2⁻3 वेटेज दिया है। उसके बाद 2⁻4। अब अगर हम दशमलव के राइट साइड जाते हैं तो उसको हमने वेटेज दिया है 2⁻1 देन 2⁻²। 2⁻1 मीन्स हमें उसको उस नंबर को 0 को 1/2 करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। सिमिलरली 1 into 2⁻² मीन्स 1 into 1/2 मीन्स 1/4। तो जब हम ये मैथमेटिकल सोल्व करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 29.25 विथ बेस 10। इट मीन्स अगर हमें कोई भी बाइनरी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो या फिर कंप्लीट नंबर, उसको हमें अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें ये मेथड अपनानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है और उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो जब हम कोई भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम डबल टेडर मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि 1245 ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको 2 से हम इसको बार बार डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास एंड में 0 ना आ जाए। तो हमने 1245 को 2 से डिवाइड किया तो ये 622 टाइम्स गया और हमारे पास रिमाइंडर बचा है 1। ठीक है, उसी प्रकार 622 को हमने 2 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे ये 311 टाइम्स गया है और रिमाइंडर बचा हमारे पास 0। उसी प्रकार 2 को हमने 311 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 155 टाइम्स गया है और हमारे पास रिमाइंडर बचा है 1। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट वाली जब 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देयर इज 1 और रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 0। अब 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भागित नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 और रिमाइंडर बचा रहेगा हमारे पास 1। इसको हम नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिखेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 010011011011101। ठीक है, तो कोई भी डेसिमल नंबर को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसी तरीके से हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे। अब मान लिया कोई डेसिमल नंबर आपके पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है 0.62510, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में और हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसका बेस बाइनरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बाइनरी का दिया हुआ है, इट मीन्स हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने की जो मेथड है वो ये है कि 0.625 हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब जैसे कि 0.625 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1.25। यहाँ पे हम 1 को, इस 1 को हम कैरी में ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0.25 विथ कैरी 1। अब इस 0.25 को वापस हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा। यहाँ पे कैरी क्या आ रही है, पॉइंट के आगे जो भी नंबर आएगा, जैसे 0 आ रहा है तो वो कैरी रहेगा, तो ये यहाँ पे कैरी हो गया 0। सिमिलरली 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1.0, तो कैरी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने नीचे से ऊपर वाले ऑर्डर में लिखा था बिना फ्रैक्शन वाले के लिए। अब फ्रैक्शन वाले के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे वाले ऑर्डर में जो जो कैरी हमारे पास आएगी उस कैरी को लिखेंगे। जैसे कि ऊपर से नीचे वाले ऑर्डर में मीन्स 1 0 एंड 1, तो 0.625 इसका इसमें हो जाएगा 1.101। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब कंप्यूटर में चूंकि सारी इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में होती है, तो अगर हमें किसी नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो कंप्यूटर में किस तरीके से होते हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन जनरली 4 तरीके के होते हैं: बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। तो बाइनरी एडिशन को हम सबसे पहले देख रहे हैं। बाइनरी एडिशन, इसमें 4 केसेस होते हैं। ये 4 केसेस है कि अगर हम 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इट मीन्स लो वोल्टेज को लो वोल्टेज से जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, एंड 1 प्लस 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 0 आएगा। याद रहे यहाँ पर अगर हम 1 प्लस 1 को जोड़ रहे हैं और अगर वो MSB नहीं है तो हम 0 को लिखेंगे और 1 को कैरी के रूप में ले जाएंगे। इसको हम नीचे वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमें 2 नंबर है 10010 एंड 11011। इन 2 बाइनरी नंबर को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हम सबसे LSB से स्टार्ट करते हैं। LSB से स्टार्ट किया तो 0 और 1 को हमने ऐड किया तो 1 आ गया। अब उसके बाद सेकंड बिट जो आएगी 1 प्लस 1 को हमने ऐड किया तो क्या आना चाहिए? 1 0 आना चाहिए। बट हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लिखा है और 1 को कैरी करके ले गए। ये 1 यहाँ पर आने वाली डिजिट में ऐड हो जाएगा तो 0 प्लस 0 0 हो गया और उसमें 1 ऐड हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब अगली वाली बिट फिर हमने ऐड की 0 प्लस 1 तो ये हो गया 1 और अगेन 1 प्लस 1, चूंकि ये MSB है तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 0। इसके बाद कोई बिट नहीं है। अगर कोई बिट होती तो हम यहाँ पे 0 लिखते और 1 को कैरी फॉरवर्ड करते। ठीक है, ये आ गया समझ में। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने फ्रैक्शन यूज किया हुआ है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 110.01 प्लस 1.011। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चूंकि 110.01 है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। ठीक है, कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर 0 है। तो हमने 0 और 1 को ऐड किया तो 1 आया, फिर 1 और 1 को ऐड किया हमने तो 0 आया, एंड 0 प्लस 0 0 होता है और 1 कैरी था हमारे पास तो 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। पॉइंट था तो हमने पॉइंट लगा दिया। 0 प्लस 1 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी हम 0 मान लेंगे तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1। ठीक है, तो ये 110.01 एंड 1.011 का जो एडिशन होगा ये हो जाएगा 111.101। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, अगेन फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर 4 केसेस आर रिक्वायर्ड। 4 केसेस की हमें जरूरत लगती है। अगर हम 0 में से 0 को माइनस कर रहे हैं तो 0 आएगा। अगर हम 1 में से 0 को माइनस कर रहे हैं तो 1 आएगा। अगर हम 1 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो 0 आएगा। और अगर हम 1 0 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो 1 आएगा। ये इसको हम इन केसेस को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करना है बाइनरी नंबर 1001 फ्रॉम बाइनरी नंबर 1010। ठीक है, इसमें से हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने बाइनरी नंबर लिया 1010, इसमें से 1001 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम अगर LSB की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 में से 1 माइनस नहीं होता है। तो हमने क्या किया, एक 1 आगे वाली बिट से हमने बोरो कर लिया, उधार ले लिया है। ठीक है, तो ये वाला जो 0 है, ये वाला 0 0 न रहते हुए 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब चूंकि हमने यहाँ से हमने बिट पहले बोरो कर ली थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 0। ठीक है, अगेन 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो हमने क्या किया था, LSB में जो 0 में से 1 को हमें माइनस करना था तो हमने एक बीट को आगे वाली जो बीट थी LSB के आगे वाली सेकंड बीट, उससे हमने बोरो कर लिया था। ठीक है, और जब हम किसी बीट को बोरो करते हैं तो वहां पे 1 की जगह, जिस बीट से बोरो करते हैं वहां पे 1 की जगह
0 आ जाता है। ठीक है, अब हम सेकेंड केस देखते हैं जिसमें हम फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है 1101.1101 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1001.10। ठीक है, तो हमने नंबर लिख लिया है। अब चूंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। तो 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1 आ जाएगा, 0 में से 0 हुआ तो 0 हो जाएगा। LSB से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, वापस से 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 0 आ जाएगा, एंड एंड में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो हमने वो 0 यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100.0101। बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी हमने दोनों तरीके का देख लिया, फ्रैक्शन वाला और विदाउट फ्रैक्शन वाला। अब हम बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। तो अगेन यहाँ पे फिर 4 रूल्स है मल्टीप्लाई के लिए जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। 0 इंटू 0 अगर हम करते हैं तो 0 आता है, 0 इंटू 1 अगर हम करते हैं तो भी 0 आता है, 1 इंटू 0 हम करते हैं तो भी 0 आता है, 1 इंटू 1 करते तब भी 0 आता है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है 11.01 इंटू 10.11। इसका हमें इस बाइनरी नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके बताया हुआ है। जैसा कि हम जब हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था, जब हम छोटे थे हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था, उसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कोई डिफरेंट वे हम यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 11.01 इंटू 10.11 है, तो हमने सबसे पहले जो 1 वाली बीट थी उसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इस 1 वाली को हमने ऊपर वाली बीट में, ऊपर वाली निबल में मल्टीप्लाई किया है 11.01 में। अब अभी हमने पॉइंट को हटा दिया है, यहाँ पे दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है। इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए 1101 इंटू 1011। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमने जो जनरल तरीका रहता है उसी तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास टोटल पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है, 2 ऊपर है और 2 नीचे वाली बीट में है, तो हमने क्या किया 4 डिजिट के बाद यहाँ पे आंसर में हमने पॉइंट लगा दिया है। इट मीन्स अगर हम ये मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 100.111। ठीक है, ये जो हम बेसिकली जैसे हम बचपन में करते थे मल्टीप्लाई उसी तरीके से हमको करना है। अब बात आती है बाइनरी डिवीजन की। तो बाइनरी डिवीजन के लिए जैसे हम इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। कोई एग्जांपल दिया हुआ हमें 101101, इस बाइनरी नंबर को हमें डिवाइड करना है 101 से। ठीक है, तो हमने 101101 ये नंबर लिख लिया है यहाँ पर। इसको हमें डिवाइड करना है 101 से। तो सबसे पहले हमने 101 जा तो यहाँ पे 101 लिखा है। 1 ऊपर के 3 बिट से नीचे की 3 बिट माइनस होगी तो यहाँ पे हमारे पास 000 आएगा। ठीक है, अब हमने ऊपर से 1 को लिया है। ठीक है, ये वाला जो 1 हमें दिख रहा है इस 1 को हमने ऊपर से लिया है। चूंकि 1 में 101 का भाग नहीं जाएगा तो हमने ऊपर से एक और 0 ऊपर से उतारी है, यहाँ से हमने 0 को लिया है। ठीक है, तो जब हम ये 0 ले रहे हैं तो एक 0 हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा जैसा कि हम करते आए हैं। ठीक है, अब चूंकि 10 में वापस से 101 का डिवीजन नहीं होगा तो हमने वापस से थर्ड जो बची हुई बीट है उसको हमने यहाँ पे 1 को हमने यहाँ पे लिया है। तो ये हमारे पास बन गया 101 नंबर। क्योंकि 101 से 1 टाइम्स डिविजिबल है तो 101 टाइम्स 1 ये हो जाएगा 101। इसको इसमें से हमने माइनस किया तो 00 हो गया। तो हमारे पास जब नीचे 00 आ गया इट मीन्स हमारा पूरा सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ बचता है रिमाइंडर में तो वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे अगर 0 के अलावा भी कुछ आता है तो वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये आया 1001, ये इसका आंसर आया। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, 101 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और 101 नंबर को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है
वो डेसिमल इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने अभी तक बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की थी, अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है इसमें इसका बेस 8 होता है। इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 8 डिजिट्स इसमें होते हैं। द डिजिट्स पोजिशन इन ऑक्टल नंबर हैव वेस एज फॉलोज। ठीक है, जो डिजिट्स रहती है एलएसबी का जो वेट रहता है वो 8⁻0 रहता है। उसके बाद वाली जो बीट रहेगी उसका जो वेट रहेगा वो होगा 8⁻1। उसके बाद वाली बीट का 8⁻2, उसके बाद वाली बीट का 8⁻3, उसके बाद 8⁻4। इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमारे पास बीच में पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तब अगर हम एलएसबी से राइट साइड की ओर जाते हैं तो उसका वेट होता है 8⁻1, देन 8⁻3 एंड सो ऑन। ये हम यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, इससे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि 314, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसमें बेस 8 लगा हुआ है, इट मीन्स ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो एलएसबी होती है उसका वेट होता है 8⁻0, तो 4 यहाँ पे एलएसबी है, उसका वेट हो गया 8⁻0। उसके बाद वाली बिट जो है वो 1 है, उसका वेट हो जाएगा 8⁻1। देन नेक्स्ट बिट जो है उसका वेट हो जाएगा 8⁻2। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके 8 किया तो ये आ गया 204। सिमिलरली अगर हम फ्रैक्शन वाला एग्जांपल देखते हैं तो फ्रैक्शन वाला एग्जांपल हमने लिया है 0.734 के ऑक्टल नंबर सिस्टम में, और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम एलएसबी से, ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट से अगर हम राइट साइड की ओर जा रहे हैं, 734 की ओर जा रहे हैं, तो 7 का वेट हो जाएगा 8⁻1, अगली बीट का वेट हो जाएगा 8⁻2, 3 का वेट हो जाएगा 8⁻2 एंड 4 का वेट हो जाएगा 8⁻3। इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हमारे पास और बीट रहती तो उसका वेट 8⁻4, 8⁻5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 8⁻1 का मतलब क्या है, 1/8। तो हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.875। सिमिलरली 3 को हमने 64 से डिवाइड किया तो इसका वेट आ जाएगा 0.046875। सिमिलरली 4 को हमने 8⁻3 से डिवाइड किया 5.2 से, तो इसका वेट हो जाएगा 0.007815125। इनको हमने 8 किया तो ये हो जाएगा 0.9296875। तो हमने ऑक्टल नंबर जो था हमारे पास 0.734 को, उसको हमने डेसिमल 0.9296875 में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें अगर डेसिमल नंबर हमारे पास दिया हुआ है और ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो a decimal integer can be converted to octal by using the same repeated divisional method called the double table method। जैसा कि हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, उसी प्रकार हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बस फर्क यहाँ पर यह है कि वहाँ पर हम 2 से उसको डिवाइड करते जा रहे थे, यहाँ पर हमें 2 की बजाय 8 यूज करना है, क्योंकि हमारे पास ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल से बताया हुआ है। जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर है 540, इसको हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 540 इसको हमने 8 से डिवाइड किया तो ये 67 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारे पास 4 बचेगा। सिमिलरली 67 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 8 जा 64 होता है, रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। सिमिलरली 8 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स, तो यहाँ पर जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। अब 1 को 8 को अगर 1 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो चूंकि इसमें भाग नहीं जाएगा तो हमने लिख दिया 0, और ये 1 जो हमारे पास था वो रिमाइंडर ऐसा कैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 हमारे पास ऐसा कैसे वापस से आ जाएगा। जैसा हमने बाइनरी में यूज किया था, हमें अगर कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हम किसी भी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो हम नीचे से ऊपर की ओर गए हैं तो इसका कन्वर्जन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1034। ठीक है, तो 540 जो कि डेसिमल नंबर में इसका ऑक्टल नंबर हो जाएगा 1034।
सिमिलरली हमने एक फ्रैक्शन नंबर लिया हुआ है 0.45, ये डेसिमल में है और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। यहाँ चूंकि बेस 8 लगा हुआ है, इट मीन्स हमें ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो जैसा कि हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, सिमिलरली हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है 0.45 को 8 से मल्टीप्लाई, वहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हमें 8 से करना है। तो 0.45 इंटू 8 हो जाएगा 3.60। तो हमने 3 को कैरी में लिया हुआ है और 0.60 को यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली जो भी नंबर हमारे पास आएगा उसको वापस से हम 0.60 को हम वापस से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 6 जा हो जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 को कैरी ले लिया है और 0.80 को वैसे का वैसे ही लिख दिया है। सिमिलरली 80 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.40। तो यहाँ पे हमने 6 को कैरी ले लिया है और 0.40 को वैसे ही लिख दिया है। इस 40 में वापस से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई तब तक चलता है जब तक कि हमारे पास 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये तब तक चलता रहता है। बट अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो हम चाहे तो 2 या 3 बीट के बाद रुक सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हमने 4 यहाँ पे कन्वर्जन किया, 4 बार बीट लिए हमने और उसके बाद इसको कन्वर्ट नहीं किया है। तो 0.45 डेसिमल नंबर सिस्टम का ऑक्टल में हो जाएगा 0. अब जैसे यहाँ पे हम बाइनरी में यूज करते थे, ऊपर से नीचे की ओर आते थे, उसी ऑर्डर में यहाँ पे हमें आना है। तो 3 4 6 3 1, ये अब आगे हम और करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में ये हमें लिखना है। अब यहाँ पे मैंने आपकी सोल्व करने के लिए क्वेश्चन लिखा है 5621.125, ये डेसिमल नंबर में, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है, ये आपको करके देखना है। अब हम बात करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। द कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी कैन बी परफॉर्म्ड by converting each octal digit to its 3-bit binary equivalent। ध्यान देना, अगर हमें किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली जो भी बीट दी हुई है ऑक्टल बीट, उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी बीट लिख लेंगे। जैसे कि 0 के बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 000 होता है। 1 का क्या होता है, 001 होता है। 2 का क्या होता है, 010 होता है। 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 011। 4 का होता है 100। 5 का होता है 101। 6 का होता है 1110। 7 का होता है 111। चूंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक की डिजिट होती है, और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है वो 3 बिट नंबर सिस्टम होता है। इट मीन्स इसकी जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स रहेगी वो 3 ही रहेगी। इससे ज्यादा इसमें 4 बिट इसमें नहीं आ सकती है, ना ही इसमें 2 बिट रह सकती है। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है 620, इस नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमने तीनों बिट को अलग अलग लिख लिया है, 620, तीनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, टेबल से हम देख रहे हैं 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 000। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 010, ये हमें टेबल से दिखाई दे रहा है 010। सिमिलरली 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 110। तो हमने तीनों का बाइनरी इक्विवेलेंट इनके नीचे लिख लिया है और तीनों को हमने आपस में मर्ज करके लिख दिया है 110 010 000। और चूंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसका बेस हो जाएगा 2। तो जब भी हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी ऑक्टल नंबर की डिजिट रहती है उसके बाइनरी इक्विवेलेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आपको ये एग्जांपल से क्लियर हो रहा होगा कि जैसे कि ये इतना बड़ा बाइनरी नंबर था, इसका ऑक्टल नंबर जो है सिर्फ 3 डिजिट का है और हमारा जो बाइनरी नंबर है वो 9 डिजिट का है। तो अगर हमें कंप्यूटर में बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो 9 डिजिट के लिए हमें सर्किट बनाना पड़ेंगे। अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो हमें सिर्फ 3 डिजिट के लिए ही सिस्टम बनाना पड़ेंगे। तो इट मीन्स ये सर्किट में के जो कंपोनेंट होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। इस वजह से हम बाइनरी की बजाय कभी कभी ऑक्टल नंबर सिस्टम भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए यूज कर लेते हैं। जनरली इंफॉर्मेशन अगर इनपुट आउटपुट एंड से जा रही है तो बाइनरी में ही होगी, बट हम प्रोसेस करने के लिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज
कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें लेस सर्किटरी की जरूरत रहती है। हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे फ्रैक्शन वाला, जैसे कि 373.37 ऑक्टल में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पे बाइनरी में। ठीक है, तो 373 अलग अलग बिट लिख ली, पॉइंट है तो पॉइंट हमने लगा दिया, उसके बाद 37 है तो हमने 37 लिख लिया है। तो सिंपली 3 की यहाँ पे 3 की बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 011 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 111, 3 का हो जाएगा 011, इसी प्रकार 3 का हो जाएगा 011, 7 का हो जाएगा 111। तो हमने इन तीनों को मर्ज करके लिख दिया है, तो 01111 011.0111111। तो ये यहाँ पे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया, ये ऑक्टल नंबर था उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ पे इतना बड़ा बाइनरी नंबर है और उसका इतना छोटा ऑक्टल नंबर है, तो हम इस वजह से हम एडवांटेज, हमारा एडवांटेज है कि हमें लेस सर्किटरी की आवश्यकता है और इसको स्टोर करना भी हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, इस वजह से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम का भी उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं, कोई भी नंबर है हमारे पास बाइनरी, उसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट है, जैसे भी हमारे पास है बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1010100111.1101, इसको हमें 8 मीन्स ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, LSB से 3-3 के पेयर बना लेते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, LSB कौन सी होगी, पॉइंट के बाद वाली ये 1 वाली डिजिट जो होगी ये LSB होगी। तो हमने पॉइंट के बाद वाले 3-3 के हमने यहाँ पे पेयर बना लिए हैं। तो 011 LSB से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना। तो हमने LSB से स्टार्ट करके 110 एक पेयर ये हो गया, उसके बाद 010 इधर से हम ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, फिर 101 हमने ये पेयर बना लिए हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव के बाद पेयर कैसे बनाते हैं हम, अपोजिट डायरेक्शन में, जो अभी हमने यूज की थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। 110 हमने एक पेयर बना लिया, अब 1 यहाँ पे सिंगल बचा हुआ है, 1 के बाद कुछ नहीं है, तो हमने उसमें एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे, ये 2 0 हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, ताकि इसका 3 का एक पेयर बन जाए। हमें ध्यान रखना है कि हमें 3-3 के पेयर बनाना है। ठीक है, तो अब चूंकि 110 का ऑक्टल इक्विवेलेंट होता है 4, 110 का 6, 011 का 3, 010 का 2 एंड 101 का 5। तो इसका जो भी बाइनरी नंबर है इसका ऑक्टल नंबर हो गया है 523.64, इसका ऑक्टल नंबर हो गया है। अब बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस जो होता है 16 होता है और इसमें डिजिट जो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ना आते हुए यहाँ पे A आएगा, B आएगा, 11 की जगह B आएगा, 12 की जगह C आएगा, 13 की जगह D आएगा, 14 की जगह E आएगा एंड 15 की जगह F आएगा। हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है जिसमें हमने हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है और उसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होता है, ये हमने लिखा हुआ है। ध्यान रहे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है ये 4 बिट नंबर सिस्टम है, इट मीन्स ये 4 बिट का उपयोग करता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो था वो 3 बिट नंबर सिस्टम था। ठीक है, तो ये हमने टेबल बनाई हुई है, इसमें इक्विवेलेंट हमने डेसिमल और बाइनरी लिखे हुए, जैसे 0 का डेसिमल 0 है, बाइनरी 0 है, उसी प्रकार 9 का डेसिमल 9 है, बाइनरी 1001 है। ए का, ए मतलब हेक्साडेसिमल का ए जो है कैपिटल ए, वो उसका डेसिमल हो जाएगा 10 और बाइनरी हो जाएगा उसका 1010, ये बाइनरी इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये टेबल कंटिन्यू अगले पेज पर भी, जैसे हेक्साडेसिमल कोड है उसका बी, तो उसका डेसिमल हो जाएगा डेसिमल इक्विवेलेंट 11 एंड उसका बाइनरी हो जाएगा 1011। ये चाहो तो आप निकाल सकते हो बाइनरी इनका, जैसे 11 का जो बाइनरी होता है वही यहाँ पे बी का बाइनरी है। सिमिलरली हेक्साडेसिमल डिजिट है सी, उसका डेसिमल हो जाएगा 12 और डेसिमल इक्विवेलेंट 12 हो जाएगा और बाइनरी हो जाएगा 1100। इन सिमिलर वे एफ, इसका हो जाएगा 15 और इसका बाइनरी हो जाएगा 1111। ठीक है, अब हमें कोई नंबर दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि नंबर दिया हुआ है 1 कैपिटल ए
853 और बेस लिखा हुआ है 16। चूंकि 16 बेस यहाँ पे लिखा हुआ है, 16 बेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स ये हेक्साडेसिमल नंबर में है, और हेक्साडेसिमल नंबर में है तो यहाँ पे कैपिटल ए अलो है। अगर ये हेक्साडेसिमल यहाँ पे बेस 16 न रहता तो कैपिटल ए यहाँ पे एरर दिखा देता, यहाँ पे कैपिटल ओ ए नहीं हो सकता। ठीक है, चूंकि ये हेक्साडेसिमल में है इस वजह से हेक्साडेसिमल कोड ए होता है। 10 के लिए डेसिमल इक्विवेलेंट उसका 10 होता है, तो हमने यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो एलएसबी से हम उसका जो भी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं उसका वेटेज देते जाते हैं। अब यहाँ पे 1A53 इस नंबर के एलएसबी क्या है, 3 नंबर है, तो एलएसबी का वेट हो जाएगा यहाँ पे 16 की पावर 0। सिमिलरली नेक्स्ट बीट है 5, उसका वेटेज हो जाएगा 16 की पावर 1। चूंकि ए क्या होता है, ए डेसिमल के 10 के बराबर होता है, तो हमने ए की जगह यहाँ पे 10 लिखा है, तो 10 का वेटेज हो जाएगा 16 की पावर 2 एंड 1 का वेटेज हो जाएगा 16 की पावर 3। ठीक है, तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो ये जो हेक्साडेसिमल नंबर था 1A53 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा 6739। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कोई डेसिमल नंबर 374.37, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वापस से हम डबल टेबल मेथड का यूज करेंगे, बट यहाँ पर हम 2 की बजाय 16 से डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने 374 को यहाँ पे 374 को 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास 23 आया है, और रिमाइंडर रहेगा हमारे पास 6। सिमिलरली 23 को हमने 16 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 टाइम्स ये जाएगा और 7 हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। अब 1 को हमने 16 से डिवाइड किया तो ये 0 टाइम जाएगा और 1 ऐसा कैसे रिमाइंडर बचेगा। जब भी हम डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाते हैं तो हम किसी भी जो भी डिजिट आती है इक्विवेलेंट डिजिट उसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते जाते हैं। तो ये मैंने एरो के द्वारा यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये 374 का जो डेसिमल इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 176। अब बात करते हैं हम 0.37 की। तो 0.37 जैसा कि हम अदर नंबर सिस्टम में भी करते हैं, कोई भी डेसिमल को अगर हम दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी नंबर सिस्टम उसका बेस रहता है हम उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो हमने 0.37 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 5.92 आएगा। यहाँ पे 0.92 हम लिखेंगे और 5 को हम कैरी के रूप में ले लेंगे। सिमिलरली 0.92 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.72 आएगा। यहाँ पे हम 0.72 को लेंगे और कैरी जो लेंगे वो 14 आ जाएगी। चूंकि हेक्साडेसिमल में 14 के लिए हमारे पास कोड है ई, तो हमने यहाँ पे इसको ई लिखा हुआ है। तो 0.37 का जो डेसिमल है इसका हेक्साडेसिमल आ जाएगा 0.5 ई। ठीक है, हेंस इक्विवेलेंट ऑफ 374.37 डेसिमल का इक्विवेलेंट हो जाएगा हेक्साडेसिमल में 176.5 ई। ठीक है, अब हमें हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल नंबर है हमारे पास 1684, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने सेपरेट करके सभी बिट्स को अलग अलग लिख लिया है, 1784 सभी को हमने अलग अलग करके लिख लिया है। 4 का जो हेक्साडेसिमल में बाइनरी इक्विवेलेंट है वो होता है 0100। हमें पता है कि हेक्साडेसिमल 4 बिट कोड है, तो हम 0110 यहाँ पे यूज करेंगे। सिमिलरली 8 का क्या हो जाएगा 1000, 6 का हो जाएगा 0110 और 1 का हो जाएगा 011। इन सभी बिट्स को हमने क्या किया है आपस में मर्ज करके लिख दिया है। तो 000101101000100 ये इसका हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे हमारे पास आ गया है। सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है A6B.F5। ये हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि 16 बेस दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 बेस में, इट मीन्स बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया है सभी बिट को अलग अलग लिख लिया है, ए को अलग लिख लिया है,
6 को अलग लिख लिया है, बी को अलग लिख लिया है, 8 को अलग लिख लिया है, 5 को अलग लिख लिया है, और सभी का हमने अलग अलग वेटेज जो है बाइनरी वेटेज वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 0101, एफ का, एफ मीन्स 15, इसका हो जाएगा 1111, बी का हो जाएगा 1011, 6 का हो जाएगा 0110, ए का हो जाएगा 1010। तो इसको अगर हम आपस में मर्ज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1010 0110 1011.11110101। इस तरीके से हम किसी भी नंबर सिस्टम को अलग वाले नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको कोई भी ऑक्टल नंबर दे दिया और उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है, 3-3 के पेयर बना के, फिर उस बाइनरी को 4-4 के पेयर बना के हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, टाइम हो चुका है, बाकी हम कल के लेक्चर में देखेंगे।